स्कीम आपके फायदे की। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। ये कहावत अब झूठी हो चली है जनाब, क्योंकि खेल की दुनिया में भी पूरे होते हैं बुलंदी वाले ख्वाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना का कार्यक्रम स्कीम आपके फायदे की, जिसमें मैं स्मिता सिंह आज आपके लिए लेकर आई हूं खेलो इंडिया अभियान की पूरी जानकारी। क्या है खेलो इंडिया अभियान, क्या मिलेंगे आमजन को इसके लाभ, सब कुछ बताऊंगी आज के एपिसोड में। लेकिन शुरुआत करने से पहले छोटी सी अपील कि देश रोजाना के तमाम जानकारी भरे वीडियोस आपकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखकर ही हम बनाते हैं, तो इन्हें अपना स्नेह, सपोर्ट, लाइक, शेयर के रूप में देते रहें। चैनल पर नए हैं तो जुड़ जाइए देश रोजाना के यूट्यूब परिवार से, सब्सक्राइब कीजिए और अपनों से भी कराइए और हर दिन नई नई जानकारियां पाइए। तो चलिए आज आपको जानकारी देती हूँ खेलो इंडिया अभियान की। लेकिन सबसे पहले जानिए कि खेलो इंडिया अभियान है क्या। हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कमी नहीं है। पहले हमारे इन युवाओं को सही प्लेटफॉर्म के लिए इंतजार करना पड़ता था। आज खेलो इंडिया अभियान के तहत देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। साहस, समर्पण और सामर्थ्य भरी ऐसी युवा प्रतिभाएं जो खेल की दुनिया का बुलंद सितारा बन सकती हैं अगर उन्हें समय पर तराशा जाए तो। बस ऐसी ही होनहार युवा प्रतिभाओं को तलाश कर तराशने का काम कर रहा है खेलो इंडिया अभियान, जिसका लक्ष्य साल 2028 की ओलंपिक में भारत को टॉप 10 कंट्रीज की लिस्ट में शामिल करना है। यदि आपका बच्चा खेलों में रुचि रखता है, उसमें वो प्रतिभा है कि खेल की दुनिया में अपना भविष्य बना सकता है, तो खेलो इंडिया स्कीम के तहत सरकार ग्रास रूट लेवल पर ऐसी खेल प्रतिभाओं की पहचान करने, आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन्स के लिए उन्हें तैयार करने की दिशा में कर्मठता से काम कर रही है। बच्चे की किस खेल में दिलचस्पी है, वो किस खेल में समर्थ है, अच्छा प्रदर्शन कहाँ कर सकता है, इस दिशा में शुरुआती दौर से ही जोर दिया जाए। इसी को ध्यान में रखते हुए देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी खेलों को बाकी सब्जेक्ट्स की तरह ही महत्व दिया गया है। स्पोर्ट्स की दुनिया में युवाओं के लिए खेलने के अलावा भी कई नए रास्ते खुले हैं। स्पोर्ट्स साइंस है, स्पोर्ट्स फिजियो है, स्पोर्ट्स रिसर्च, ऐसे कई नए आयाम जुड़े हैं जिनमें युवा अपना भविष्य बना सकते हैं। आपको बता दूं कि खेलो इंडिया स्कीम, जिस पर 2021-22 से 2025-26 तक अनुमानित व्यय जो है वो है 8,750 करोड़ रुपए। इसमें 2025-26 के लिए ही 3200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है, जिनमें 733 खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां 12,000 से ज्यादा एथलीट ट्रेनिंग ले रहे हैं। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर को और व्यवस्थित बेहतर कराने की दिशा में काम हो रहा है। युवाओं को उनके मनपसंद खेलों की बेहतर ट्रेनिंग पर ध्यान दिया जा रहा है। उन्हें कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट किया जा रहा है। देश में नई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज खोली जा रही हैं ताकि खिलाड़ियों को खेलों में अपना करियर बनाने में मदद मिले। यही वजह है कि बीते कुछ समय में भारत के छोटे इलाकों, गांवों, छोटे शहरों से भी होनहार प्रतिभाएं निकलकर सामने आ रही हैं, जो राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ अपने परिवार, गांव, शहर बल्कि देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। और इंडिया आज स्पोर्ट्स वर्ल्ड में एक नई पहचान के साथ खड़ा नजर आ रहा है। तमाम इंटरनेशनल स्टेडियम्स में आज भारत का परचम लहरा रहा है और इसका श्रेय जाता है खेलो इंडिया अभियान को। ये इस अभियान का ही कमाल है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5 संस्करणों में 2018 से लेकर 2022 तक 25,000 से ज्यादा खेल प्रतिभाओं ने भाग लिया है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2014 से पहले 100 से भी कम खिलाड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन 2014 के बाद से 300 से ज़्यादा खिलाड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप या फिर कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट
कर रहे हैं। खेलो इंडिया प्रोग्राम का उद्देश्य न सिर्फ बच्चों और युवाओं को खेलों के लिए प्रेरित और प्रशिक्षित करना है, बल्कि महिलाओं, दिव्यांगों को भी खेलों के लिए बढ़ावा देना है। खेलो इंडिया कार्यक्रम को आप एक पैन इंडिया स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप स्कीम कह सकते हैं, जिसके तहत एक स्पोर्ट्समैन को खेल और पढ़ाई दोनों में सक्षम बनाने पर फोकस रहता है। हाँ, इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाकों के खिलाड़ियों को प्रोत्साहन और सुविधाओं की कमी को पूरा करना है। इस कार्यक्रम के तहत एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, वेट लिफ्टिंग, हॉकी, जूडो, ताइक्वांडो, कुश्ती, कबड्डी के अलावा तीरंदाजी, निशानेबाजी, तलवारबाजी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, खो खो आदि सहित कुल 24 खेलों को शामिल किया गया है। इनके अलावा इस लिस्ट में कुछ नए खेल भी शामिल किए गए हैं, जैसे केरल का कलीपयट्टू, मध्य प्रदेश का मलखम, पंजाब का गतका और मणिपुर का थांगता, जो कि हमारी पारंपरिक युद्ध कलाएं हैं। इन खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले, रुचि रखने वाले युवा खेलो इंडिया के तहत आवेदन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, एक आवेदक सिर्फ एक ही खेल का चुनाव कर सकता है। आवेदन आपको आधिकारिक वेबसाइट www.nsrs.खेलोindia.gov.in पर जाकर ऑनलाइन करना होगा। वेबसाइट विजिट करते ही फर्स्ट पेज पर ही आपको लॉगिन के साथ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर आपकी उम्र 17 साल से कम है तो आप अंडर 17 के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन एज 10 से 18 साल के बीच होनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 21 साल से कम है तो आप अंडर 21 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं इस अभियान के तहत आवेदन कर सकते हैं। बस ज़रूरी है कि आवेदन करने वाला भारत का नागरिक होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड, पहचान पत्र, स्कूल आईडी कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और स्कूल बोनाफाइड प्रमाण पत्र होना जरूरी है। आवेदन करने वाले का सिलेक्शन होगा खेल में प्रदर्शन के आधार पर। सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को 8 साल तक हर साल 5 लाख तक की स्कॉलरशिप, खाद्य सामग्री, शारीरिक आपूर्ति और खेल संबंधी उपकरणों की जरूरतों को पूरा करने के लिए दी जाएगी और साथ ही ट्रेनिंग की सुविधा भी आपको मिलेगी। इन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और यूथ ओलंपिक जैसे गेम्स के लिए उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए ट्रेंड किया जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको खेलो इंडिया प्रोग्राम अच्छे से समझ में आया होगा और ज़्यादा जानकारी के लिए आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है nsrs.sai.gov.in पर विजिट करके जानकारी ले सकते हैं। अगर आपके मन में इस सब्जेक्ट से जुड़ा कोई सवाल है तो nsrs.खेलोindia@gmail.com पर आप मेल कर सकते हैं। चाहे तो टोल फ्री नंबर है 1800-208-5155 यानी 1800-208-5155। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है। एक लैंडलाइन नंबर है 011-400-51166। इस नंबर पर फोन करके भी आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। और यकीन मानिए, जो कहावत शुरू में मैंने आपसे कही कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, ये कहावत आज के दौर में सचमुच झूठ साबित हो चली है। क्योंकि खेल की दुनिया आपको कितना नेम फेम दिलाती है ये हम आज खुद देख रहे हैं। जब आप राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड, सिल्वर या फिर कोई चैंपियनशिप खिताब या फिर कप लेकर लौटते हैं तो वहां मिलने वाली इनाम राशि से अलग जो गौरवमयी पल खिलाड़ी को बुलंद होने का एहसास कराते हैं, वो अपने आप में खास होते हैं। आर्थिक नजरिए से भी देखें तो इनाम की राशि प्रतियोगिता में तो उसे मिलती ही है, उससे अलग उनकी स्वदेश वापसी पर देश और प्रदेश सरकारें भी खिलाड़ियों को अच्छी खासी इनाम राशि देकर सम्मानित करती हैं, जो कि लाखों करोड़ों रुपए में होती है। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि खेलों की दुनिया में पहुंच भी आपको बुलंद सितारा बना सकती है और आपकी मेहनत से मिले फल की मिठास खिलाड़ी के साथ साथ देश और प्रशंसक भी चखते हैं। तो खेलो इंडिया, क्योंकि खेलेगा इंडिया तभी तो खिलेगा इंडिया। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी नई स्कीम की पूरी जानकारी के साथ। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।